हेलो बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास रहेगी वो कक्षा 8 के लिए रहेगी। कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। और ये क्लास आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। इस x का मान है वो हमें ज्ञात करना है। और ये 125 डिग्री दिया हुआ है, एक ये है वो 125 डिग्री दिया हुआ है। और ये बाह्य कोण का मान है वो पूछ रहा है x का मान है ज्ञात कर। एक सूत्र आपको याद रखना है कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का मान है वो 360 डिग्री है। तो अभी हम हल करेंगे समबाहुभुज 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 के बाह्य कोणों का मान कितना है भाई? 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये 125 डिग्री हमें दिया है। कितना दिया है? 125 डिग्री दिया है। और ये 125 डिग्री दिए और ये एक x दिया गया है। x को हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे है 360 डिग्री। 125 और 125 को मैं जोड़ूंगा, 250 हो गया। 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। अभी 250 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा। x बराबर कितने आ गए? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। x बराबर कितना बचे भी? x बराबर कितने बचे? 110 डिग्री। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 क्या है भी? सवाल नंबर 2 है निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें x का मान हमें ज्ञात करना है और एक कोण दिया है वो 70 डिग्री का दिया है। ये कौन है? ये समकोण है। इस निशान का मतलब क्या है? समकोण है। ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, समकोण है। और ये भी 60 डिग्री का कोण है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले बहुभुज बहुभुज के बाह्य कोणों का माप कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। और हमें x का मान ज्ञात करना है तो x प्लस ये कितना डिग्री अभी? 90 डिग्री। समकोण है, 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री प्लस ये समकोण 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस ये 70 डिग्री। 70 डिग्री बराबर में 360 डिग्री। तो बाह्य कोणों का जो मान है, इन सभी कोणों का जो मान है वो कितना है भाई? 360 डिग्री। तो x का मान हमें निकालने के लिए क्या करना है? इनको जोड़ना है। 9 और 6 कितने होते हैं अभी? 9 और 6 हो गए 15। 15 और 9 कितने हो गए? 24। 24 और 7 कितने हो गए? 31। तो x प्लस 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अभी x बराबर 360 डिग्री और ये 310 इस साइड लाएंगे, ये प्लस के इस साइड आके माइनस के हो गए 310 डिग्री। x बराबर कितना आ गया भाई? 50 डिग्री। इस कोण का जो मान है वो कितना है? 50 डिग्री है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 क्या है? एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसके 9 भुजाएं। तो हमें पता होना चाहिए, इसमें एक सूत्र है वो आपको याद रखना है। कौन सा? समबाहुभुज के प्रत्येक प्रत्येक बाह्य बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई? 360 डिग्री बटा n। n क्या है भाई?
एन है भुजा, तो एन हमारे पास कितने हैं? 9। तो क्या करेंगे? 360, कितने? 360 डिग्री बटा एन, एन यानी 9, कितनी है? भुजा 9 है, तो इसे 9 चौक 36 भाग लगाएंगे 360 में 9 का, तो कितना आएगा? 9 चौक 36, 40 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 40 डिग्री आ गया। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 हल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 2 के पॉइंट नंबर 2 को हल करेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है? एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसके 15 भुजाएं हो। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया था? सूत्र क्या बताया था मैंने? समबाहुभुज, समबाहुभुज बहुभुज के प्रत्येक प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, कोणों का माप या योग कितना है? 360 डिग्री बटा एन। एन हमारे पास क्या है भाई? एन है भुजाएं। कितनी भुजाएं? 15। 15, तो हम क्या करेंगे? 360 डिग्री बटा एन यानी 360 बटा 15। अगर 360 में 15 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा भाई? 15 दूनी 30 और 6 चौक 24, कितना आ गया भाई? 24 डिग्री। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 हल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है भाई? सवाल नंबर 3 है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप कितना होता है? 360 डिग्री बटा एन। तो मैं सबसे पहले वो सूत्र लिखूंगा, समबाहुभुज, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप, कोणों का माप कितना है? 360 डिग्री बटा एन। हमें क्या निकालनी है भाई? भुजाएं निकालनी। और माप है वो दिया गया है 24 डिग्री। तो माप कितना दिया है? 24 डिग्री दिया है, बराबर में 360 डिग्री बटा एन। अब एन को इस साइड में लेके आएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। 24 डिग्री एन बराबर 360। अभी इस 24 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। एन बराबर कितना आ गया? 360 डिग्री बटा 24 डिग्री। अगर 360 डिग्री के अंदर 24 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा भाई? 15। और एन बराबर कितना आ गया? 15। भुजाएं है वो हमारे पास कितनी आ गई है? 15 आ गई। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3 हल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है? एक समबाहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अतः कोण 165 डिग्री का हो। अगर अतः कोण है वो 165 डिग्री का है तो हमें क्या करनी है? इनकी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो समबाहुभुज मैं लिखूंगा, समबाहुभुज, समबाहुभुज के अंतः कोण, अंतः कोण का योग, का योग कितना है भाई? 165 दिया है। और समबाहुभुज, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग, प्रत्येक अंतः कोण का योग कितना है भाई? 180 डिग्री और माइनस 165 डिग्री, कितना बचा? 15 डिग्री। कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया। अभी हमें बोल रहा है कि संख्या निकालनी है तो हम लिखेंगे समबाहुभुज, समबाहुभुज के प्रत्येक प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण
का माप कितना होता है भाई? मैंने आपको बताया समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप है वो 360 डिग्री बटा n होता है, 360 डिग्री बटा n होता है। और अभी हमें n की जो संख्या है वो ज्ञात करनी है। n का मतलब क्या है? यहाँ भुजा है, भुजा है वो ज्ञात करनी है हमें। तो ये 15 डिग्री हमने निकाल लिया अंतः कोण, और बराबर में 360 डिग्री बटा n। अब n को इस साइड में लेके आएंगे, गुणा में आ जाएगा, 15 डिग्री गुणा n बराबर 360 डिग्री। और अभी ये 15 को इस साइड में लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा? n बराबर 360 डिग्री बटा 15 डिग्री। 15 को 36 से घटेंगे, 360 से घटेंगे, कितना आ गया भाई? 24 डिग्री। कितना आ गया? 24 डिग्री। ये हमने संख्या वो याद कर दी है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 5 के ए ऑप्शन क्या है भाई? क्या ऐसा संभव है? संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो। संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का दे रखा है? 22 डिग्री का दे रखा है। तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 22 डिग्री का दे रखा है। और हमें पता है प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है भाई? 360 डिग्री बटा n। ये सूत्र में मैंने लिखा था। अभी ये 22 डिग्री है, 22 डिग्री हमें दे रखा है, बराबर में 360 डिग्री बटा n। अब n को इस साइड लेके आएंगे, n इंटू 22 डिग्री बराबर 360 डिग्री। n बराबर कितना आ गया? 360 डिग्री। और ये 22 क्या है? भाग में आ जाएगा, 22 डिग्री। अगर 360 में हम 22 का भाग लगाएंगे तो 22 का भाग है वो पूरी तरीके से नहीं जाएगा, इनका उत्तर है वो पॉइंटों में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या पूर्ण पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही, प्राप्त नहीं हो रही, नहीं हो रही। इसलिए इसलिए ऐसा संभव बुझ संभव नहीं है, संभव नहीं है जिसका जिसका बाह्य कोण 22 डिग्री हो। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5 का ए ऑप्शन है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 5 के बी ऑप्शन को हल करेंगे। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? क्यों? अंतः कोण का योग कितना दे रखा है? 22 डिग्री दे रखा है। तो प्रत्येक अंतः कोण का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। और अंतः कोण योग आप अपन की तो दे रखे है, अंतः कोण का योग 22 डिग्री दे रखी है। कितो दे रखी है? 22 डिग्री दे रखी है। तो 180 में से 22 को घटाओ, 180 में से 22 को घटाओ, 158 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 158 डिग्री आ गया। तो प्रत्येक प्रत्येक पहले अंतः कोण है, हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? पहले बाह्य कोण निकालना पड़ेगा। तो मैं सूत्र लगाऊंगा, प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होता है? मैंने आपको लिखाया था 360 डिग्री बटा n। तो हमें कितना मिला है? वो 100 अंतः कोण का योग 158 डिग्री। कितना मिला है? 158 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटा n। तो n इस साइड लेके आएंगे, कितना हो गया?
158 डिग्री इंटू n बराबर 360। अभी ये 158 इस साइड में लेके आएंगे, भाग में चला जाएगा। अभी n बराबर कितना आ गया, 360 डिग्री, और ये 58 इस साइड में आ गया, तो 158 इस साइड में आ गया, तो 158 डिग्री बट्टा में। और अगर इसमें भाग लगाएंगे तो क्या होगा भाई, हमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये हम लिखेंगे इसको, क्योंकि क्योंकि भुजाओं की पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं है, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है, इसलिए समबाहुभुज संभव नहीं, संभव नहीं है, जिसका जिसका अंतःकोण अंतःकोण 22 डिग्री का हो। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5 का बी ऑप्शन हल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 6 के ए ऑप्शन को हल करेंगे। सवाल नंबर 6 के ए ऑप्शन क्या है भाई, किसी समबाहुभुज में बहुभुज के कम से कम कितने अंश का कोण संभव है। मतलब बहुभुज के अंदर, यानी मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया, और त्रिभुज के जो अंतः कोणों का योग है वो कितना है, 60 डिग्री, कम से कम कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हल समबाहुभुज समबाहुभुज के अंतःकोण कोण 60 डिग्री का संभव संभव है। इसलिए इसलिए सबसे सबसे कम भुजाओं वाला वाला संभव संभव समबाहु त्रिभुज होता है, त्रिभुज त्रिभुज होता है, जिसका जिसका अंतःकोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इतना ही आपको लिखना है सवाल में। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 6 के बी ऑप्शन को हल करेंगे। बी ऑप्शन क्या है भी, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण है भाई, ये कोण संभव है। तो हमें क्या बताना है भाई, हमें बताना है, मैंने आपको अभी अभी क्या बताया था, अंतःकोण अंतःकोण कम से कम अंतःकोण है वो कितना डिग्री का संभव है, कम से कम अंतःकोण है वो कम से कम कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। तो पहले तो हम समबाहुभुज हम लिखेंगे हल समबाहुभुज बहुभुज के अंतःकोण कम से कम 60 डिग्री के होते हैं। इसलिए समबाहुभुज समबाहुभुज के अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक बाह्य कोण 120 डिग्री का होगा।
इतना ही लिखना है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6 का बी ऑप्शन हल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।